नाज़रीन, एक मुसलमान कमरा अदालत में पहुंची और दावा किया कि मेरा शोहर मरज़ई हो गया है, मेरा निकाह मनसूख किया जाए। दूसरी तरफ इस औरत का शोहर भी हरकत में आया। इसके साथ कादियान के मशहूर पैरोकार भी मुतहर्रक हुए, मगर औरत लाचार और गरीब थी। इसकी कुदरत में नहीं था कि मुल्क के मशहूर उलमा को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए रब्ता कर सके। मगर दूसरे ही लम्हे कमरा अदालत ने देखा कि एक ऐसा मर्द मोमिन मैदान में उतरा जिसके इल्मी दलाइल से कमरा अदालत लर्ज़ गया। कादियानी कपका गए, बावजूद ये कि वो बीमार थे। इनका जिस्म मुबारक कमज़ोर था, मगर मुसलसल 5 रोज़ 5 5 घंटे इल्म व इरफान का दरिया बहाते रहे। नाज़रीन, ये 1926 के दौर की बात है, जब एक मुसलमान औरत रियासत बहावलपुर की एक अदालत में पेश हुई और अपना मामला पेश किया कि वो अपना निकाह मनसूख करवाना चाहती है, और वजह ये बताती है कि इसका शोहर अब्दुर्रज़ाक मरज़ई होकर मुर्तद हो गया है, लिहाजा वो अपने शोहर से निकाह मनसूख करवाना चाहती है। यह मुकदमा बहावलपुर की आला अदालतों में दायर होता रहा 7 साल तक। जब कोई नतीजा ना निकला तो ये मुकदमा दरबार मौला बहावलपुर में पहुंचा। 1937 में अदालत ने यह लिखकर इस मुकदमे को वापस किया कि इस मसले की पूरी तहकीक की जाए। दोनों फ़रीक़ैन को मौका दिया जाए कि वो अपने अपने मज़हब के उलमा की शहादतें पेश करें। दोनों अतराफ़ के मुकम्मल बयानात सुनने के बाद आखिरी फ़ैसला किया जाएगा। इस औरत के शौहर का ताल्लुक मज़बूत ख़ानदान से था। कादियान की बाअसर शख्सियात इसके मुकदमे के लिए वक़्फ़ हो गई। इधर औरत बेचारी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मशहूर उलमा को जमा करना इसके बस में ना था, मगर तकदीर ने इनका साथ दिया। इस दौर की अंजुमन को किसी तरह इस केस की खबर पहुंच गई। इस खबर का पहुंचना था कि वो फ़ौरन मुतहर्रिक हुए और बहावलपुर के एक मुफ्ती ने अनवर शाह साहब को फ़ौरन ख़त लिखा कि हमारे यहाँ कादियानियत का फितना है। एक मुसलमान औरत जिसका शौहर कादियानी हो गया है, केस अदालत में है, आप फ़ौरन हमारी मदद को पहुँचे। शाह साहब को जब ये ख़त पहुँचा तो वो हज के सफ़र की तैयारी कर रहे थे। आप इस सफ़र को अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत समझते थे। आपने बहावलपुर की जामे मस्जिद में जुम्मा नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद हज़ार हम मुसलमानों को मुखातब करके कहने लगे, मैं बवासीर खूनी के मर्ज़ के गलबे से नीम जान हूँ, मगर अचानक मुझे एक ख़त पहुँचा है जिसमें मुझे बहावलपुर हाज़िर होने के मुतल्लिक़ कहा गया है। मैंने सोचा कि मेरे पास कोई ज़ादे आखिरत तो है नहीं, शायद यही चीज़ ज़रिया निजात बन जाए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हमायती बनकर यहाँ आऊँ। ये सुनकर मजमा बेकरार हो गया और आओ बका करने लगा। लोग कहने लगे, हम तो आपके साथ हज करना चाहते थे। आपने इस मौके पर तारीख़ी कलमात कहे। हम पर यह बात खुल गई है कि गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ना कर सके। नाज़रीन कराम, इसके बाद आपने हज के सफ़र को मुलतवी फरमाया। 25 अगस्त 1933 को आप कमरा अदालत में हाज़िर हुए। आपने कमरा अदालत में दाखिल होते ही मरज़ई फ़रीक़ की वो मज़म्मत बयान की कि मरज़इयों के तमाम मजमा में सन्नाटा तारी हो गया। ख़त्म नबूवत के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए आप हदीस पर हदीस बयान करते, इस हदीस की आम फ़हम मिसाल बयान करते, हत्ता कि आम लोगों को भी ख़त्म नबूवत समझा देते। इन दलाइल से बेबस हूँ कि कादियानी वकील चीख उठा, किसी के कुफ्र व ईमान का फ़ैसला किस तरह हो सकता है, जबकि देवबंदी बरेलवी को काफिर कहते हैं और बरेलवी देवबंदी को काफिर कहते हैं। हम किसे काफिर समझें, किसकी तकफ़ीर करें? शाह साहब ने फ़ौरन कहा, आप कानूनी इख्तलाफ और जुज़वी इख्तलाफ को मिलाकर लोगों को धोखा न दें। हमारा मरज़इयों से इख्तलाफ कानूनी इख्तलाफ है, क्योंकि इन्होंने हमारे दीन की बुनियादी असूल ही बदल डाले। 200 से ज़ायद अहादीस से साबित शुदा ख़त्म नबूवत का इनकार कर बैठे, बल्कि जिस मसले पर तमाम उम्मत का इजमा है, यानी तमाम उम्मत मुत्तफ़िक़ है, इससे ही इनकार करने लगे, तो वो कैसे काफिर नहीं हो सकते? कादियानी वकील ये बर्जस्ता दलील सुनकर दंग रह गए, मगर आम लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए कहने लगा, आपका इजमा का दावा गलत है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इजमा के दावे करने वाले को झूठा कहा है। शाह साहब जलाल में आगे फरमाने लगे, ये इमाम अहमद का कौल नहीं है, हाँ अलबत्ता इनके एक पैरोकार का ज़रूर है। अगर अब मान भी लें ये इमाम साहब का अपना कौल है, तो वो शख्स जो बज़ाते खुद एक मुस्तकिल मज़हब का ईजाद करने वाला है, वो भला कैसे इजमाए उम्मत का इनकार करेंगे? इस तरह के शोशे छोड़कर उम्मत के ईमान से खेलने की कोशिश ना करें।
مزید آپ کو اور وہ عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے قاصد کو بھی بعد میں قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ علی گڑھ شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے، صرف شرعی دلائل پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے پیروکاروں کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کہنے لگا، جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آؤ میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جلال الدین بوکھلا گیا اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ، بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا، اگر تم ایسا کر بھی لو گے تو میں کہوں گا یہ شعبدہ بازی ہے۔ شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھیوں کو کہہ گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 بہاولپور ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کے کفر کو ثابت کیا۔ شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔